तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, एंगल्स एंड आर्क लेंथ्स। ये क्लास 11 आईएससी के लिए है हमारा। तो ये सीबीएसई में भी हमारे यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं और सीबीएसई के लिए हमने एक न्यू चैनल भी बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई भी फ्रेंड आपका सीबीएसई से कर रहा है आप प्रोसीड 11th में। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम कि हमने देखा था कि भाई एंगल्स को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम एक और कन्वेंशन सीखेंगे कि भाई डिग्री के साथ साथ एक और मेथड होता है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या होता है उसमें, अब देखेंगे इसमें हम कि इसको रिप्रेजेंट करने के टू टाइप्स हैं हमारे। किस तरीके के टू टाइप्स हैं हमारे, देखेंगे। तो टू टाइप्स क्या है हमारे, टू टाइप्स हमारे ये, एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हम पढ़ते हुए आए हैं, जिसे हम डिग्री में मेजर कहते हैं, और एक है हमारा सर्कुलर सिस्टम। अभी न्यू है हमारा सर्कुलर सिस्टम हमारे लिए, क्योंकि हमने ये सर्कुलर सिस्टम नहीं सीखा। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप एक कंप्लीट सर्कल लेते हो और इसका ये सेंटर है, सेंटर से आप एक रेडियस बनाते हो, मीन्स सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करते हो। अब ये जो कंप्लीट एंगल होता है, ये जो कंप्लीट सर्कल होता है, इसको अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसको इक्वल 360 पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड करते हैं, और ये जो एक पार्ट आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। लेकिन सर्कुलर सिस्टम में क्या है, देखो सर्कुलर सिस्टम में कि अगर कोई भी सर्कल है या फिर कोई भी पार्ट है सर्कल का, वो सेंटर पर, ठीक है, कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, मीन्स रेडियन में हम कैसे बताएंगे कि ये जो एंगल होगा हमारा थीटा, अगर ये वाली 1 यूनिट की हम लेंथ ले रहे हैं, 1 यूनिट का हम क्या कर रहे हैं, इसका आर्क ले रहे हैं, और 1 यूनिट इसकी रेडियस है, 1 यूनिट इसकी रेडियस है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमारा 1 रेडियन बनेगा, क्योंकि देखो रेडियन का फॉर्मूला है एक फाइंड करने के लिए, क्या कि लेंथ ऑफ आर्क, जिसको यहाँ पर हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपॉन में आर, ठीक है। सीबीएसई में से एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये जो आर्क है, मतलब ये सर्कल है, सर्कल का कोई भी पार्ट होगा, ये इसकी क्या होगी, एक आर्क होगी। इसकी जो लेंथ है, ये सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेंथ को हम इसके रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी रेडियन में ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1 मीटर, तो ये जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, और 1 रेडियन आएगी। रेडियन को रिप्रेजेंट करने की यूनिट क्या है कि आप RAD इस टाइप से लिख सकते हो, इसे 1 इस टाइप से इसमें C लिख देते हैं। ये सीबीएसई वालों के लिए कि भाई सीबीएसई में इसको C से भी बताया गया है कि भाई हम C से करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या लिख देना है, अगर वो वैल्यू आ रही है हमारी 1 2 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू आती है, उसको हम क्या कर देंगे, रेडियन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, RAD लिख देंगे आगे। तो बस यही हमारा सिस्टम है। यहाँ पर हम डिग्री में क्या करते हैं, उसे डिग्री में इस टाइप से, जैसे 2 डिग्री 30 डिग्री इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो ये सिस्टम है जब हम क्या करते हैं, पूरे कंप्लीट एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर है कि ये क्या है, किस किस का रेशियो है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो। सिंपल है। अब देखो ये इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम इसको देखें, अब इसमें एक रिलेशन आता है कि भाई पाई से डिग्री, मतलब रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। अब देखो सिंपल सा रिलेशन क्या है, इसमें अगर हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हम इसमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो आता है कितना, 360 डिग्री। इस वाले सर्कल में अगर हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लें तो वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, उसे फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे, पूरे सर्कल की ये जो आर्क है इसकी लेंथ, तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, ये होता है हमारा 2πr, ये होता है हमारा 2πr। अगर हम यहाँ से हम पूरे सर्कल का एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, और डिवाइड में हमें रेडियस रखनी है, रेडियस आर ही है, वो किसी भी लेंथ की हो, 2 5 एंड वन, कोई भी लेंथ की हो, हमें उससे कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2π एंगल बनाएगा। अगर वो कंप्लीट एंगल है तो वो कितने का है, 2π, किस में, रेडियन में, और यहाँ पर डिग्री में कितने का है, वो 360 का। तो देखो यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल 360 किसके इक्वल होगा, 2π के इक्वल। आप डिग्री में से 360 बोलते हो और रेडियन में इसको क्या बोलते हो, 2π। अब 2 को अगर इधर लेके आते हैं डिवाइड में, तो कितना आएगा, 360 डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल कितना आएगा, 180 डिग्री। देखो करने के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं होगा। अब देखो कि अगर आपको मान लेते हैं डिग्री में किसी भी वैल्यू को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री छोड़ते हैं, तो 1 डिग्री वैल्यू किसके बराबर है,
1/80 रेडियन के। 1 डिग्री अगर हम इसमें यहाँ पर क्या करते हैं 180 को उधर डिवाइड में लेके आते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो। ओके, अब अगर हम इसमें क्या करें, ये हो गया हमारा रेडियन में चेंज। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे देखो हमारे पास है 30 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू π/80 है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे π/80 करोगे, ठीक है, π/180 करेंगे, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा π/6। तो देखो डिग्री में अगर वो 30 डिग्री है ना तो रेडियन में क्या होगा π/6। तो देखो वैल्यू जब हम पाई में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी रेडियन में होती है। अगर वो यूनिट भी नहीं लगा रहा ना तो आप समझ जाना ये रेडियन में, अगर वो पाई के टर्म्स में वैल्यू देता है, जैसे एंगल π/2 है, π/6 है, π/4 है, इस तरीके के एंगल मतलब देगा वो 2π/3 है, ये सभी क्या है एंगल्स रेडियन में। और अब हम रेडियन में ही बात करेंगे, डिग्री में नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम डिग्री में नहीं बात करेंगे, क्योंकि देखो डिग्री में तो ऐसा है कि आप पूरे कंप्लीट एंगल को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप एक परफेक्ट मेथड है आपके पास कि भाई आप क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क को उसके रेडियस से डिवाइड करके यहाँ पर आप एंगल बता सकते हो। तो यहाँ पर आप हायर क्लासेस में चलोगे तो एंगल्स रेडियन में ही यूज़ होते हैं हमारे। तो अब हम इसमें करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब अभी ये हो गया हमारा। इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और है क्या, कि एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। एरिया ऑफ सेक्टर को लेंथ ऑफ आर्क को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, याद रखना लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से। तो अब अगर हम इसमें आगे चलते हैं, इसमें एक आगे छोटी सी बात बताई गई है एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। ये जो सब चीज़ें हैं हमने इसी में ही कवर कर दी हैं जो भी इसने बताया है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं तो देखो आपने क्लास 10th में किया था एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr², ये तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा क्या, θ/360, और थीटा हम किस में लेते थे, डिग्री में, πr²। क्या होता है सेक्टर, सेक्टर होता है हमारा कि अगर हमने कोई सर्कल बनाया, इसमें से एक पीस निकाला, जैसे केक में से हम पीस निकाल लेते हैं इस टाइप से, मीन्स दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सेक्टर। और सेगमेंट किसे बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं कोड और आर्क के बीच के एरिया को, इसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट बोलते हैं। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो θ/360 πr², मीन्स पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, जितना ये इसका पोर्शन है, जितना ये पोर्शन है, मतलब ये अगर मान लेते हैं एक सर्कल के हम 4 इक्वल पार्ट्स कर लें। अब ये वाला पार्ट पूछने लगे कि भाई इसका कितना एरिया होगा, ये पूरा सर्कल πr², इसका ये 1/4 तो 1/4। तो यहाँ पर भी तो हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमें एंगल पता हो 60 डिग्री है जैसे, तो यहाँ 60 रखेंगे हम, डिवाइड बाय 360। तो ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट हो जाएगा, पूरे सर्कल का हो जाएगा 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट मीन्स इस सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, जो एक पार्ट होगा वो ये वाला होगा। ये है इसका मीनिंग, सिंपल सा। लेकिन अब हमें सारी चीज़ें रेडियन में करनी है, तो इस एंगल थीटा को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट। तो अगर ये थीटा है, इसे रेडियन में करेंगे तो हम π/180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें और चीज़ें भी हैं, देखो इसमें देखो यहाँ पर 360 लिया कब, अगर हम इसे डिग्री में मेजर कर रहे हैं। अगर देखो ध्यान से देखो, इसमें हमने एरिया θ/360 कब लिया है, अगर हम इसे डिग्री में मेजर कर रहे हैं। अब अगर हम इसे डिग्री को ही चेंज करना है हमें, अगर इसे हम डिग्री को ही चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो 360 अभी अभी बताया था किसके इक्वल होता है, 2π के। तो आप इसे 2π कर सकते हो, यहाँ पर πr²। तो अगर हमने इसे 2π के टर्म में लिया ना, तो ये जो एंगल है ये भी हमारा रेडियन के टर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसे ये मत सोचना कि भाई इसमें π/180 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमें नहीं पता कि हम किस में ले रहे थे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर डिग्री में वैल्यू ली थी, हम डिग्री में लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमने किस में लिए वैल्यू, रेडियन में लिए, तो हम यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, या फिर हम रेडियन में ही इसको यूज़ करेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल, आ गया ये फॉर्मूला 1/2, या फिर θr²/2 ये बोल सकते हो। लेकिन एक और रिलेशन है कि थीटा अगर रेडियन में है तो ये होता है हमारा S/R। एस क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, याद रखना लेंथ ऑफ आर्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एस से। तो अगर अब हम इसमें थीटा के प्लेस पर S/R रख देते हैं, ठीक है, S/R रख देते हैं, तो क्या होगा, अगर हम थीटा के प्लेस पर रखते हैं S/R, यहाँ r² और डिवाइड में क्या है 2 है, तो r से एक r कैंसिल आ जाएगा, SR/2। तो आप ये सिंपल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, या फिर सेक्टर है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। इसको हाफ SR भी बोल सकते हो आप। ओके, ये है सिंपल हमारा। तो इसका यूज़ करेंगे अभी हम क्वेश्चंस में।
तो अब हम इसमें एक्सरसाइज पर आ जाते हैं कि भाई एक्सरसाइज में ये क्या बोल रहा है। इसमें देखो सिंपल एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है तभी क्लियर होता है। इंट्रोडक्शन में हम कितनी भी आपसे बातें कर लें, लेकिन आप उन चीज़ों को फील नहीं कर पाओगे जब तक आप उनको यूज़ नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें ऊपर एक बोला गया कि पाई की वैल्यू 22.7 यूज़ करनी है। यहाँ पर है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, आपको डिग्री में एंगल्स को लेना है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, आपको डिग्री में इनको एक्सप्रेस करना है। आपको क्या करना है, इनको डिग्री में एक्सप्रेस करना है। देखो हमने अभी बताया था कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये तो रेडियन में है, इसको डिग्री में। तो अब सिंपल सी बात है, देखो एग्जांपल लेते हैं कि अभी हमने 30 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, तो हमने किया पाई/180 से, क्या किया पाई/180 से मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा पाई/6, 3 6 18। लेकिन अगर इसको दोबारा से हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में करना है, तो हम क्या करेंगे 180/पाई। तो देखो रेडियन में बस आपको ध्यान रखना है कि रेडियन में पाई दिखाई देता है हमें और पाई ऊपर होता है, तो पाई/180 क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो पाई ऊपर होना चाहिए 180। तो बस एक याद रखो कि आप डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 करोगे। पाई/180 हमने बता दिया था क्यों करेंगे हम। याद रखने की ये ट्रिक है कि रेडियन में पाई आपको दिखाई देगा, तो आप क्या करोगे पाई/180, पाई ऊपर होना चाहिए, 180/पाई नहीं करोगे। अगर बात समझ में आ रही हो आपको तो प्लीज़ क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसको फील तभी करोगे आप जब आप खुद करोगे, खुद करने की कोशिश करना, तभी आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो 30 हो गए, दोबारा से डिग्री में चाहिए। तो बस इसमें देखो हमें क्या गिवन की है, रेडियन में वैल्यू गिवन की है। जैसे अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पाई/6 है, ये है पाई/6, ये तो वही है पाई/6, 30 डिग्री आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 180 किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 180/पाई से करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर 180/6 कितना आ गया 30 डिग्री। सेकंड में भी ऐसे ही है सेम, कि अगर इसमें गिवन है 14 पाई/15, 14, ये को पाई बीच में दिया है ना, इसने बीच में जो लिखा है, इसे ये मत समझना कि ये नीचे भी है, नहीं, जो ये वैल्यू ऊपर होती है सिर्फ। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसकी 180/पाई की, क्योंकि हमें डिग्री में चेंज करना है। अब हम कैंसिल करेंगे इसमें, जैसे कैंसिल हो रहा है, जैसे 15 से 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ओके, अब हम करेंगे सिंपल इसे 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा डिग्री में। 12 से कर रहे तो 120 और 48 तो 168 डिग्री आ रहा है, 168 ही आ रहा है। सही है, बिल्कुल 168 ही आ रहा है। ऐसे ही आप इनको भी कर सकते हो। जैसे इसका थर्ड पार्ट है 11 अपोन में क्या है 18, और पाई को ऊपर लेना है आपको, यहाँ पर 180/पाई, पाई से तो पाई कैंसिल, 18 से 10 टाइम्स में, और 11 × 10 110 डिग्री। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसमें 7/90। ओके, और में पाई है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई की, तो पाई से पाई कैंसिल, 90 से 2 टाइम्स में कैंसिल, और ये आ रहा है 14 डिग्री। तो बस हम यहाँ पर डिग्री लगा देना है आपको, तो 14 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। देखो नेक्स्ट में है फिर ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन द रेडियन 1 मिनट 20। अब देखो ये मिनट क्या सिस्टम है कि मिनट में क्या आ गया, हमने तो ये डिग्री तक ही देखा है। वैसे हमने मिनट की बात की थी 10th में, लेकिन इतने डिटेल में नहीं की थी। आज हम बात करेंगे कि भाई मिनट का क्या सीन है, सेकंड का क्या सीन है, वो भी डिग्री वाले एंगल में। देखो अगर हम 1 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 1 डिग्री का, ओनली 1 डिग्री का, इतना छोटा बनेगा इतना छोटा। आप कह रहे हो कि इससे भी छोटा बनेगा, आप सोच रहे हो कि भाई अगर हम बनाएंगे तो वो इससे भी छोटा बनेगा, इतना ही 1 डिग्री का। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस 1 डिग्री एंगल के भी, अगर हम इस 1 डिग्री एंगल के भी 60 इक्वल पार्ट कर दें, 60 इक्वल पार्ट कर दें, तो एक जो पार्ट आएगा ना वो 1 मिनट होता है। एक जो पार्ट आता है वो 1 मिनट होता है, मीन्स 1 डिग्री के 60 पार्ट। तो 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट। ओके, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे 1/60 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये इतना छोटा तो इसके 60 इक्वल पार्ट कैसे हो सकते हैं। देखो अभी ये एंगल यहाँ पर है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज करोगे ना, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो हमारी क्या है साइड है, ये वाली बड़ी होती जाएगी। और जब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंगल, तो ये वाले एंगल हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये 60 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, बहुत ही बड़ा एंगल हमें दिखाई देगा। तो हम इसके इक्वल पार्ट्स कर पाएंगे 60। तो ये है इसमें 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब वो जो 1 मिनट वाला एंगल आया, जब हमने इसके 60 इक्वल पार्ट किए, वो जो 1 मिनट वाला एंगल आया है उसके भी अगर 60 इक्वल पार्ट कर दे,
ये तभी पॉसिबल होता है जब ये एंगल बहुत ही बड़ा बनाते हैं हम, ये काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है। इसके भी अगर हम क्या कर दें 60 इक्वल पार्ट कर दें तो ये सेकंड में चेंज हो जाता है, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ओके। तो सिंपल है हमारा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम एंगल्स में, अभी देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई कैसे मिनट सेकंड का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसमें, और इनका यूज़ होता है सिर्फ डिग्री वाले एंगल्स में। अब अगर हम बात करें इसमें क्या है हमारा, ये वाला है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन द रेडियन। इनको रेडियन में चेंज कर रहा है। ये क्या गिवन किया है हमें, डिग्री में एंगल गिवन किया। देखो ये है हमारा 1 मिनट, ये है 20 डिग्री, ये है 130, ये तो सही है, ये मिनट में गिवन है 1 मिनट। अब इस 1 मिनट का क्या करें भाई, इसको रेडियन में चेंज करना है। देखो मिनट को तो हमने डायरेक्ट रेडियन में चेंज नहीं करना सीखा, हमने तो डिग्री को सीखा था, तो डिग्री बनाओ पहले से। डिग्री में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, या तो आप 60 से डायरेक्ट कर दो डिवाइड, तो ये हो गया हमारा डिग्री में चेंज। डिग्री में चेंज होने के बाद अगर इसे रेडियन में करना है तो रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पाई की 1 से करेंगे पाई, और यहाँ पर 60 की 180 से करेंगे, तो 6 को 18 से कर लो, लास्ट में 2 जीरोस लगा देना, तो 18 6 जा कितने होते हैं 144, नहीं 144 नहीं होते ना, 18 6 जा नहीं होते हैं। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 18 6 जा, कर लेते हैं इसमें 60 ये और ये 104 होते हैं, 00 ये लग जाएंगे हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा, तो पाई अपॉन 10400 10,400 कुछ इसी टाइप का आ रहा है, 10,800 ओ यहाँ पर 8 आता है, लो जी टेबल भी नहीं आते हमें तो यहाँ पर 6 8 48, हाँ तो 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 10800 ये आ गया रेडियन में। सेकंड में करते हैं इसमें क्या 20 डिग्री है हमारा, 20 डिग्री ऐसे तो डायरेक्ट कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल, कितना बचा 9, तो ये आ गया पाई अपॉन 9 रेडियन। सिंपल है। थर्ड वाला देख लेते हैं इसमें, थर्ड वाले में क्या है हमारा 135 है, थर्ड वाले में 135 डिग्री है, मल्टीप्लाई करेंगे 185 से, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। करेंगे इसको सोल्व, 5 से कर लो, देखो 5 2 10 और 5 7 जा, 5 से कर लो, 5 3 15 और 5 6 30, अगेन किसी से कैंसिल हो रहा है 9 से, 9 4 9 3 से, तो ये हो गया हमारा 3 पाई अपॉन 4, ओके। ये था सिंपल सा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक्सप्रेस इन रेडियंस एंड ऑल्सो इन डिग्रीज द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स एंड n साइड्स। अब ये क्या सिस्टम है भाई, ये कह रहा है कि उस रेगुलर पॉलीगन्स के एंगल्स को बताओ आप डिग्री में भी और रेडियन में भी जिसकी 40 साइड्स हैं। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है ये, कि एक्सप्रेस इन रेडियन एंड ऑल्सो इन डिग्री द एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का एंगल कितना होगा अगर उसमें 40 साइड्स हैं। तो देखो आप सिंपल है इसमें, अगर क्या है हमारा ये रेगुलर पॉलीगन है, इसकी 40 साइड है, इसका हमने फॉर्मूला किया था क्लास 10th में रेक्टिलिनियर फिगर नाम से, ठीक है, एक हमारा चैप्टर था। तो उसमें क्या था, तो देखो कि अगर आपको कोई भी क्या है हमारे पास पॉलीगन है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, इन रेगुलर या फिर किसी भी पॉलीगन हम कह सकते हैं, यहाँ पर कितना होगा, ये होता है हमारा या तो आप 2n-4, या तो फॉर्मूला आप इस टाइप से लिख लेते हो 2n-4 इंटू 90, या फिर 2 इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पर n-2 बचेगा, और ये 2 को बनाकर बाहर और 2 90 से मल्टीप्लाई होकर 180, आप ऐसे ले सकते हो, तो ऐसे रख लो इसको। लेकिन अगर ये कह रहा है कि भाई ईच इंटीरियर एंगल बताना है, तो ईच इंटीरियर एंगल या फिर ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा, टोटल सम में से हम क्या डिवाइड कर देंगे, उसकी नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करेंगे, उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स को। अब देखो क्या है इसका मतलब, कि अगर लेट कर लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल होता है, इसमें 3 साइड्स होती हैं। अब इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना, कितनी साइड, 3 साइड, 3 साइड है तो कितना सम आएगा, यहाँ पर 3 रख लो, 3 रखोगे आप, 3 - 2 इंटू 180, सम आएगा 180, क्योंकि ये 1 आ गया, 1 इंटू 180 कितना आ गया 180, तो इनका सम आ गया 180। अब ये अगर रेगुलर है, रेगुलर का मीनिंग है कि इनकी सभी साइड इक्वल है, अगर इसकी सभी साइड इक्वल हैं
तो हर एक एंगल कितने का आएगा आपको पता है 60 का आएगा, यहाँ पर भी 60 का आएगा। क्यों? क्योंकि आप सम को, ये जो टोटल सम आया इसको किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 60 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 आता है। इस फॉर्मूला में पुट करके देख लो 360 आएगा। कैसे? आप n के प्लेस पर क्या रख लो 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, और अगर ये इक्वल वाली है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 2 × 180 करेंगे हम, 4 - 2 × 180 करेंगे तो ये 2 × 180, ओके, तो ये जाएगा 360। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दे तो ईच एंगल कितने का आएगा 90 का, तो ये एंगल आएंगे हमारे 90 के, ओके, तो ये एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे, सिंपल। तो ऐसे ही अब ये कह रहा है कि 40 साइड, अब देखो इनको तो हमने इजीली ड्रॉ कर लिया, 40 साइड वाला थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम इसका ईच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला की हेल्प से, कि आप इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स को क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे। कैसे? अगर उसमें 40 साइड है, अगर एन की वैल्यू क्या है, इफ एन इज इक्वल्स टू है 40, तो ईच एंगल कितने का होगा हमारा, ईच एंगल हमारा कितने का होगा, एन मीन्स 40 -2 n -2 × 180 डिवाइड में एन कितना है 40, तो ये ईच एंगल की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी डिग्री में, क्योंकि ये सभी वैल्यू हमने डिग्री में यूज़ की हैं, ये हम डिग्री ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 38 और यहाँ पर कितना आ रहा है 180, डिवाइड में आ रहा है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो 19 और 2 से कैंसिल कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 9, 99 जा 171, तो 171 डिग्री, ये आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला। ये तो डिग्री में आ गया, लेकिन अगर इसको रेडियन में चाहिए आपको, तो इसको रेडियन में क्या हो जाएगा ये, तो रेडियन में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 171 π/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल करो, कैंसिल हो रहा है 9 से, देखो 9 2 जा 9 से ये हो रहा है हमारा 19 टाइम्स में, 19 टाइम्स में ये हो रहा है, तो कितना आ गया 19 π/20। ये आंसर आ रहा होगा इसका फर्स्ट वाले का, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 19 π/20 और 171 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। ये डिग्री में हो गया और ये हो गया हमारा रेडियन में। आप रेडियन में ऐसे छोड़ सकते हो या RAD लिख सकते हो, ओके। अब हम करेंगे इसमें क्या, इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर इसमें n साइड है, तो n साइड्स हैं अगर इसमें, तो बस सिंपल देखो ईच एंगल कितने का होगा, इसका ईच एंगल होगा हमारा डिग्री में कितने का, n साइड n ही है, n - 2 × 180 यही रहेगा, डिवाइड में n ही करेंगे, ये ईच एंगल हो गया हमारा, अगर हमने डिवाइड में n ही कर दिया, तो ये तो आ रहा होगा इसका डिग्री में आंसर, यही आ रहा है n - 2/n, ठीक है, ये डिग्री में आ रहा है। लेकिन अगर इसको करना है हमें रेडियन में, तो रेडियन में कितना हो जाएगा ये, रेडियन में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ये पाई 180 से 180 कैंसिल, यहाँ पर पाई लास्ट में लिखो या स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई में लिखना है बस इसे, अपॉन में n, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, देखो पाई इसने लास्ट में लिखा है n/2/n और यहाँ पाई रेडियन, ओके, ये हो गया हमारा रेडियन में, सिंपल। तो अब इसमें हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं हमारी, अभी जब क्वेश्चन करोगे ना आप तो सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे इसमें टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फोर्थ में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। अब देखो आप ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, कोई सर्टेन सेक्टर है हमारा, उसका जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की लेंथ के इक्वल इसकी क्या है, पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर किसके इक्वल बताया इसने, आर्क, सेमी सर्कल के आर्क के इक्वल, ठीक है, सेमी सर्कल आर्क लेंथ के इक्वल, ओके। मीनिंग क्या है कि मान लेते हैं ये है हमारा एक सेक्टर और ये है एक हमारा सेमी सर्कल, ये कह रहा है कि दोनों के रेडियस हैं इक्वल, लेकिन इसका जो पेरीमीटर ना, इस सेक्टर का पेरीमीटर, तो मतलब इस पेरीमीटर का मतलब ये पूरी साइड, मतलब ये सभी लेंथ आपको प्लस करनी है। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और अगर ये ऐसे है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा R और R 2R + S, लेकिन इसके सिर्फ आर्क लेंथ लेनी है, इसका पेरीमीटर नहीं लेना, इसका सिर्फ आर्क लेंथ लेना है सेमी सर्कल का। और अगर ये सर्कल होता तो पूरी सरकमफ्रेंस आती 2πr, लेकिन सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वाली आर्क लेंथ चाहिए ना हमें, ये वाली सिर्फ, अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये आती 2πr।
हाफ करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दो, पाई आर बचा, तो ये पाई आर के इक्वल। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो एस है ये क्या होगी, मतलब ये जो आर्क लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, पाई आर माइनस 2r। आर कॉमन भी ले सकते हो, पाई माइनस 2 के इक्वल हो जाएगी ये जो वैल्यू आई है हमारी। अब ये जो वैल्यू आई है ये आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई है। ये है हमारा किसमें, ये जो हमारा आया है आंसर ये आया हमारा रेडियन में। क्यों रेडियन में क्यों आया है, क्योंकि देखो हमने एंगल्स का जो मेजरमेंट है उसके आर्क लेंथ और रेडियस से लिया है। अब ये हो गई हमारी क्या, एस की वैल्यू। लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल, इसमें एंगल नहीं है, ये तो हमारा आर्क लेंथ आया है, ठीक है, आर्क लेंथ आई है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल। एक्सप्रेस द एंगल ऑफ ए सेक्टर इन द डिग्री मीटर्स, ठीक है, ये वाला यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनाएगा, डिग्री में बताना है। तो अगर हम इसका एंगल रेडियन में निकालें ये वाला थीटा, तो कितना आएगा, एस की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू है ये अपॉन आर, आर ये आर से आर कैंसिल, तो ये आ गया हमारा पाई माइनस 2। तो ये आया हमारा किस में, रेडियन में। ये रेडियन में आया, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए डिग्री में। डिग्री में करने के लिए हम पाई माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसे सोल्व करना है हमें, कैसे करें सोल्व, इसको अंदर लेके आओ, देखो इसे इस टाइप से सोल्व करो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 180, यहाँ माइनस, यहाँ पर 2 इंटू 180, पाई से करेंगे हम कितना 22 और इंटू में 7, 2 से कैंसिल कर लो 11। सोल्व करना है इसको, कैसे करें सोल्व, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर ये एलसीएम ले लो इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं। 180 एंगल आ रहा है इस बार डिग्री में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 7 8 जा 56, मतलब ये 126 आता है, एक जीरो और यहाँ पर 11 एलसीएम लेंगे, 11 एलसीएम आएगा, 11 की इधर मल्टीप्लाई 1980 और 0 माइनस 1260 ये आएगा थीटा। थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर से माइनस कर लो, 0 8 में से 6 2, 9 में से 2 7 अपॉन में 11, ये 11 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अब इसे करना है हमें डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज। अब देखो कैसे करते हैं इसे, देखो अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो ये क्या आती है, ओनली डिग्री में वैल्यू आती है, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों, देखो आप डिवाइड करके देख लो, 11 6 जा 66, यहाँ पर करोगे आप कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 में से 6 ऊपर से 60, फिर 11 5 जा कितना आ रहा है 55 और यहाँ पर 5। तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे, 65 5 अपॉन 11, ये अभी वैल्यू कंप्लीट डिग्री में है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 65 डिग्री प्लस 5 अपॉन 11 डिग्री, तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई हमारी 65, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रही है। इसको हम करते हैं अब मिनट में चेंज, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में चेंज। अब ये हो गया हमारा 300, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 अपॉन 11, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो 5 अपॉन मतलब ये आ गया हमारा 300 अपॉन में 11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे आप, ये 300 है, तो 300 11 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 11 2 जा 22 और यहाँ पर 8 और 0 11 7 जा 77, यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं हम, 65 डिग्री तो चल ही रहा था, इसको लिख सकते हैं हम 27 3/11 मिनट। अब इसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर लो, 65 डिग्री 27 मिनट, और फिर ये बचा हमारा 3/11 मिनट। इसको फिर सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 65 डिग्री 27 मिनट, तो ये आ गया। इस वाले को और चेंज कर लो। अब देखो ये भी अगर परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो बस इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ये आ रहा है 180, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, ऊपर से आया 7 और 0, 11 6 जा 66, ऊपर से आया 4, फिर यहाँ 0, फिर 11 3 जा तो 16.3 समथिंग आ रही है वैल्यू, तो आप इसे 16 या मिनट आ गया है, तो आप इसे 16 मिनट या फिर 17 सेकंड, सॉरी सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हो। 16 सेकंड बोलो या 17, नियर बाय वैल्यू वही आएगी हमारी। ओके, तो इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ये है हमारा फोर्थ वाला, यही आंसर आ रहा है क्या, इसका चेक कर लेते हैं। 65 27 एंड 16 क्या आ रहा है, सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। कि राउंड ऑफ में यहाँ पर 16.3 आ रहा था, तो 16 ही रहने देंगे। ओके,
ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, किसी भी डिग्री वाली वैल्यू अगर वो कंप्लीट नहीं आ रही है, ठीक है, परफेक्ट नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे उसको मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये है एक इसमें नई बात। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आया था, कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 8 मीटर वाइल द पेंडुलम स्विंग्स थ्रू 1.5 रेडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम पासेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा फाइंड क्या करना है, इसमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है इस टाइप से, आपको पता है इस तरीके से मूव करता है पेंडुलम हमारा। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि अगर इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है 8 मीटर, ये 8 मीटर है। वाइल द पेंडुलम स्विंग थ्रू 1.5, ये थीटा की वैल्यू गिवन है 1.5 रेडियन। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करनी है। सिंपल तो कर लेंगे इस लेंथ ऑफ आर्क। इसमें तो वही रिलेशन लगाएंगे कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन कितना होता है आर। थीटा की वैल्यू है हमारे पास, एस हमें फाइंड करना, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। वैल्यूज रख लो आप, यहाँ पर कितना 1.5 और यहाँ पर कितना 8। एस की वैल्यू हो जाएगी 120 होता है, 120 में पॉइंट यहाँ जाएगा तो यह आ जाएगा 12 मीटर। एस की वैल्यू आ रही होगी हमारी 12 मीटर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 12 मीटर आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अब ये वाला है 6 वाला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड है क्लॉक की वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव, टिप जो टिप है उसकी वो कितना मूव करेगी ड्यूरिंग द 40 मिनट्स। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से, इसमें भी हमें आर्क लेंथ फाइंड करना है, लेकिन इसने एंगल नहीं गिवन किया। अब देखो इसमें कह रहा है कि टेक पाई इक्वल्स टू 3.14 यूज़ करना है आपको। इसको डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, देखो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं अगर हम जैसे समझे तो। एक है हमारे पास क्लॉक, अभी मिनट हैंड है, ठीक है, ये मिनट हैंड है। ये अगर कंप्लीट राउंड कवर करेगी तो ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट राउंड कब कवर करती है ये 1 आवर में। तो 1 आवर में ये कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेती है, मीन्स 1 आवर का मतलब है 60 मिनट में। 60 मिनट में कंप्लीट सर्कल कर लेती है कवर। तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी 360, ऐसे कर लो। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं 2 पाई। अब देखो अगर हम सिर्फ इसे एंगल के टर्म्स में समझें कि भाई 1 मिनट में कितना, 60 मिनट्स में, 1 मिनट में नहीं 1 आवर कह दो, या फिर 60 मिनट, 60 मिनट में 360 एंगल। तो 1 मिनट में कितना एंगल, 1 मिनट में 60 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 6 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में जो ये क्या है हमारी मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल कवर करती है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको हम क्या करें 44 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, 40 मिनट्स के लिए कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, मिनट में 60 डिग्री, तो 40 में 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई इसने ये 40 मिनट में मान लेते हैं यहाँ पर आ गई है रोटेट करके, कि ये वाली आर्क लेंथ कितनी है ये फाइंड करना है हमें। ये आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एंगल और इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस है, मिनट हैंड की लेंथ है हमारे पास कितनी है, जिसको हम आर मानेंगे, तो मिनट हैंड की लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो इसको हम क्या ले लेंगे 15 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू 240 तो डिग्री है, लेकिन मिनट में चेंज करेंगे और रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 रेडियन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है ना एस अपॉन आर वाला वो रेडियन के लिए है। कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल करोगे 9 से तो होगा ही नहीं है, 6 हो रहा है, 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा तो आएगा 4 पाई अपॉन 3। अब हमें आर्क लेंथ निकालनी, जैसे ऊपर निकाली थी, तो वो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू 4 पाई बाय 3, आर की वैल्यू कितनी 15। अब इसने कहा भी है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। जब वो पाई की वैल्यू देगा तो पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू, क्योंकि देखो पाई में ऐसे एक लेंथ है तो हमें इसकी कोई लेंथ में वैल्यू पता होनी चाहिए किसी नंबर में। तो नंबर के लिए यहाँ पर 3.14 इंटू में 15 और डिवाइड बाई 3 से तो कैंसिल हो रहा है 5 4 जब 20 कर लो, इंटू में 3.14 कर लो। अब इसमें से पॉइंट हटा कर नीचे 100 कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा
10 से डिवाइड करो, 62.8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, मतलब ये आर्क लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ये आर्क की। ओके, ये है 62.8। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है 62.8। ऐसे ही अगर हम इसमें आगे एंगल देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, 7th कह रहा है द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द सेंटर एंगल थीटा इन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री दोनों ही मीजर्स में इसको बताना है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल, क्योंकि इसने दोनों ही चीज़ें हमें गिवन की है, रेडियस भी और आर्क लेंथ भी। सेंटर एंगल आपको बताना है कितने पर, रेडियस 50 सेंटीमीटर, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये इसकी आर्क लेंथ है और 50 सेंटीमीटर का रेडियस है, और आर्क लेंथ कितनी है एस 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसमें थीटा फाइंड करना है। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एस अपॉन आर, एस की वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पर 50, कैंसिल करेंगे 1/5, ये होगा हमारा 1/5 क्या, रेडियन, क्योंकि ऐसे जब हम एंगल फाइंड करते हैं एस अपॉन आर से वो आता है हमारा रेडियन में। लेकिन अब इसको अगर हमें डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री के लिए हम क्या करेंगे बताओ, डिग्री के लिए तो हम करते हैं 180/पाई। अब देखो डिग्री में पाई तो होता नहीं है, तो पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी होती है 22/7, तो ये भी है, हमें ध्यान रखना है कि अगर पाई कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू रखेंगे 22/7। सोल्व करेंगे इसे भी हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 × 15 और 5 6 × 30, 2 से कैंसिल कर लो 11 और 2 से 18, 18 7 × 126 आएगा और अपॉन में 11 करो, इसको कितना आएगा 11 1 × 11, 1 कैरी, फिर 11 1 × 11, फिर 5 कैरी, तो 5 अपॉन कितना आ रहा है ये 11, 11 × 11 121, ठीक है, इतना डिग्री आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 11 डिग्री और 5/11 डिग्री। इसे डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए फिर 60 से कर दो, तो फिर ये 300/11, ये तो अभी ऐसे ही किया था हमने, 311 करेंगे तो कितना आएगा, 311 करेंगे तो कितना आ रहा था 27 आ रहा था, 300 को 11 से कर रहे थे, यहाँ 2 टाइम्स में 22, फिर ये 8, यहाँ 7, ठीक है, तो ये आ रहा था हमारे पास क्या 27 और 3, यहाँ पर 3 आएगा ना, 3/11 कितना मिनट। अब मिनट में चेंज हो गया, ये मिनट में चेंज हो गया, तो फिर इसको मिनट में अलग ले लेंगे और इसको क्या करेंगे अब हम डिग्री में चेंज, डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये सेकंड में। अब फिर ये वही आ गया हमारा, तो इसे भी हम क्या कर देंगे 11 27 और यहाँ पर 16 सेकंड। ओके, ये हो जाएगा इसमें हमारा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया ये इस टाइप से, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 7। इसी टाइप से आगे क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून का डिस्टेंस ये गिवन किया है इसने 3,60,000 किलोमीटर, एंड इट्स डायमीटर सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ से मून को, उस पर ये कितना एंगल बना रहा है 31। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, तो डायमीटर ऑफ द मून फाइंड करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको किस तरीके से करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये क्या है, अर्थ है, मान लेते हैं ये मून है। अब अर्थ से मून का डिस्टेंस हम कहाँ से लें, देखो इसमें किस तरीके से लें हम, कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, वो मून को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका डिस्टेंस आप यहाँ पर लेट कर सकते हो। वैसे तो हम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस करते हैं, लेकिन जहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो वो कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो कितना एंगल बना रहा होगा। हमें तो ये फाइंड करना है कि जो मून का डायमीटर है वो ऑब्जर्वर की आई पर कितना एंगल बना रहा है, ये बता रखा है 31 डिग्री। हमसे कह रहा है कि इसका डायमीटर बताओ मून का। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ चलती हैं वो अप्रोक्स में चलती हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब देखो आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का लो या फिर यहाँ से यहाँ तक का, वो वही है वैल्यू हमारी, एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं। तो ये वाली वैल्यू भी हम कितनी लेट कर लेते हैं, कितनी है 3,60,000 है ना, 36 और ये 4 टाइम्स 0। ओके, ये वाला जितना डिस्टेंस होगा वही ये वाला डिस्टेंस भी होगा। और अब देखो ये इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में जो ये वाली लाइन है, अब हमें ये लाइन हम कितनी दूरी से देख रहे हैं, किसी भी लाइन को हम दूरी से देख रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है। अगर कोई कर्व भी होगा,
अगर हम इसे काफ़ी डिस्टेंस से देखेंगे तो वो बिल्कुल हमारे क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगा। तो अगर हम इसे थोड़ा सा कर्व मान लेते हैं कि भाई किसी सर्कल का कर्व है, तो इसके डायमीटर में और उस वाले कर्व में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा हमें, तो हम इसके डायमीटर को इस कर्व के ही बराबर एग्जैक्ट लेट कर लेते हैं। तो इसमें हम वही यूज़ कर लेते हैं क्या, कि थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। थीटा इसमें 31 गिवन क्या है, लेकिन इसे अगर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे डिग्री में तो 60 से, लेकिन इसे रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये रेडियन में आ गया एंगल। हमें फाइंड करना है ये आर्क लेंथ एस, इसे हम एस मान रहे हैं अगर हम, तो ये इसे फाइंड करना है एस को। एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इंटू आर इंटू में एस। थीटा की वैल्यू ये है पूरी जो वैल्यू ना, क्योंकि कैंसिल नहीं हो पा रही तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 60 इंटू 180। ऐसा क्यों किया हमने कि हमने इसे सोल्व नहीं किया, क्योंकि देखो एक्चुअल वैल्यू हमारी यहाँ से मिलेगी जब हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, और इस बार रेडियस कितना है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है रेडियस है ये 36, 4 टाइम्स 0 इंटू में एस। एस फाइंड करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये कैंसिल करो, देखो 18 2 ज़ा, यहाँ पे मिलेगा हमें 200, 2 से कैंसिल कर लो 2 3 ज़ा, और यहाँ पर 100। अब करो इसे में हम करेंगे, इसमें क्या करें, तो ये है 31, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 यूज़ करेंगे इसमें। अब हम ऊपर आ रहा है 100, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब क्या है, कोई किसी को कैंसिल कर रहा नहीं कर रहा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 और ये 6 6 8 2 और ये 2 टाइम्स 0 और अपॉन में 21। अब इसने आंसर कैसे गिवन किया है मैच कराने के लिए, देखो इसने मिक्स फ्रैक्शन में गिवन किया, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, वरना डेसिमल में कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं इसे। 21 है बाहर, ऊपर है 68200। 3 टाइम्स में करते हैं 21 को, कितना आ रहा है 63, ऊपर सारा 5 और ये 2 टाइम्स में करेंगे 42 ये, और ऊपर सारा 0। फिर 3 टाइम्स में करेंगे 4 टाइम्स में करेंगे 84 आएगा, फिर 16 ऊपर से 0। कितने टाइम्स में करें, 7 2 14 8 1 8 8 2 16, 8 में बड़ी वैल्यू जाएगी तो 7 में करेंगे, 7 में 7 7 2 14, कैंसिल करेंगे 3 और 1। मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 3 2 4 7 13 ऊपर और 21, ये वैल्यू आ रही है। क्या ये सही वैल्यू आ रही है, इसमें देख लेते हैं। और ये किलोमीटर में आएगी वैल्यू, ये किस में आएगी, किलोमीटर में। सही है, किलोमीटर में गिवन किया था, यही एग्जैक्ट आंसर इसका आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8 भी, बस आपने टिपिकल बना रखा है इसको, है कुछ भी नहीं इसमें भी। तो आगे क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ भी सीखा हो थोड़ा बहुत, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो अपने वैल्यूएबल लाइक के साथ, शेयर करने के साथ, और आप सब्सक्राइब कर हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें सपोर्ट दिखाएं कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।